अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है, हम न्यूज़ ट्रेडिंग को रीड कैसे कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने जो है इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो 3-2-1 करके अप 3-2-1 करके डाउन कर रहे होते हैं और वहां पे एक बड़ी सारी या तो बाय कैंडल बन जाती है, बड़ी सारी जो है आपकी सेलिंग कैंडल बन जाती है। अब वो जो एक बड़ी कैंडल है वो कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है और आप लोग उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। मेन इशू तो है आप लोगों की प्रिडिक्शन का, आप लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए से लेके जेड तक हर एक चीज न्यूज ट्रेडिंग के बारे में गाइड करूंगा। और आज 8 तारीख फ्राइडे है और आज एक हमारे पास 5:30 बजे न्यूज है, 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज है। इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो न्यूज प्रिडिक्ट करके उस पर ट्रेड करके और विन करके भी दिखाऊंगा कि भाई आज की जो हमारी न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट की उसका क्या डायरेक्शन होने वाली है, उस पर क्या डायरेक्शन बनेगी, कौन सी कैंडल बन सकती है, बाय जाएगी मार्केट या सेल साइड जाएगी। और हम लोग उस पर लाइव ट्रेड भी करेंगे और मैं ये डायरेक्शन अपने पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा जिसका यूजर नेम आप लोगों को यहाँ पे साइड पे नजर आ रहा होगा। आप लोग जाके जो है ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम लोग खुद ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, आप लोग जाके उसको वॉच करो। कोटेक्स की बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मैंने वहां पे अपलोड की हुई है। तो वक्त जाया नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूज ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरी ट्रेड देखो यार, ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है। और अगर मैं आज के प्रॉफिट की आपको बात करूं, अभी अभी मैं मार्केट में आया हूं तो अभी $0 है हमारे पास। ये ट्रेड भी ना होती है तो देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट होता है। अच्छा, आज की वीडियो का तुम्हें मैं मोटिव बता देता हूं। आज का वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज को देखेंगे जो तुम लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे देखते हो, जैसे कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, वो लोग करते हैं 3-2-1 अप 3-2-1 डाउन एंड मार्केट चली जाती है। उसको बेसिकली कहते हैं क्या है, उसे कहते हैं न्यूज ट्रेडिंग। तो न्यूज ट्रेडिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई न्यूज ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे उसका डाटा रीड करना है और कैसे हम उस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। तुम लोग आपके भाई का प्रॉफिट चेक और $500 सिंगल ट्रेड के अंदर बना लिया यार। चलो ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर, आज की पूरी वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि न्यूज ट्रेडिंग क्या होती है, न्यूज ट्रेडिंग से हम लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, डाटा रीड कहां से करना है, कैसे रीड करना है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, पेयर कैसे डिसाइड करना है और कितने रेशो हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और क्या ये फॉरेक्स में यूज होती है, क्रिप्टो में यूज होती है, बाइनरी में यूज होती है। क्लियर है। सबसे पहली बात, आप न्यूज ट्रेडिंग तीनों जगह पे कर सकते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स एंड बाइनरी तीनों जगह पे आप लोग कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में लोग ज्यादा इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन अगर तुम लोग प्रॉपर नॉलेज और अपनी प्रिडिक्शन, जो अगर आप लोग की प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी हैं और तुम्हें डाटा रीड करना आता है तो तुम लोग इसको किसी भी मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हो, किसी भी मार्केट में तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमने न्यूज ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बड़ा मजा आने वाला है, तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से और ऐसी ही वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक जो है ना पेज निकाल लेते हैं जिसपे मैं आप लोगों को सारी चीजें ड्रा करके दिखाऊंगा। तो पेज हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास न्यूज ट्रेडिंग क्या होती है, जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होता है। न्यूज ट्रेडिंग होती है किसी भी कंट्री के रेलिवेंट कोई भी डाटा आता है, उसके बारे में कोई भी न्यूज रिलीज होती है, उसकी बेस के ऊपर उस करेंसी के अंदर, उस कंट्री की करेंसी के अंदर मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी आती है, मार्केट में फ्लक्चुएट होती है, मार्केट अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में मूव करती है। क्लियर है। सपोज करो कैलिफोर्निया में आग लगी थी, अगर तुम लोग को याद हो, कैलिफोर्निया में जब आग लगी थी तो उस कंट्री के लिए एक डाउनफॉल था। तो यूएसडी डॉलर लगातार 2 से 3 हफ्तों तक डंप किया था, हर न्यूज के अंदर गोल्ड जो है आपका यूएसडी डंप डंप डंप। तो कि आग लगना एक बैड इंपैक्ट है फॉर दैट कंट्री। इसी तरह डिफरेंट न्यूज़ेस ऑफ कंट्रीज उसमें जो है मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आती है, मार्केट में प्रेशर लेके आती है। वो उस न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूज कैसी होगी। तो काफी न्यूज़ेस तो नेचुरल होती हैं, काफी न्यूज़ेस जो है मार्केट में पहले रिलीज नहीं होती, होने के बाद रिलीज होती है। बट कुछ न्यूज़ेस आपको पहले पता चल जाती है कि यार ये मार्केट में होने वाला है, इसकी बेस पे मार्केट यहां जाएगी। क्लियर है। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूज का पता चल गया। न्यूज क्या होता है, किसी भी कंट्री के रेलिवेंट कोई भी अगर न्यूज रिलीज होती है तो उस कंट्री की करेंसी के अंदर जो भी मार्केट में पंप एंड डंप आता है उसकी बेस के ऊपर हम ट्रेड्स लगाते हैं। ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। अगर कोई बंदा फोरेक्स में न्यूज ट्रेड कर रहा है तो वो आराम से 1:10 से लेके 1:20 तक गेन कर सकता है, आराम से।
अगर उसकी जो है डायरेक्शन अच्छी होगी, अगर उसकी प्रिडिक्शन अच्छी होगी, अगर उसको डाटा रीड सही तरीके से करना आता होगा और उसका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, तो वो यहाँ पे 1:10 टू 1:20 आराम से निकाल सकता है। और सेम इस तरह अगर मैं बाइनरी ट्रेडिंग, ये क्रिप्टो के लिए भी सेम होगा, क्रिप्टो के लिए भी सेम रेशियो आप लोग निकाल सकते हो। बाइनरी के अंदर आप आराम से, अगर कोई बंदा ऑल अमाउंट लगा रहा है $100, $200, $300, तो आराम से $80-90 भी निकाल सकता है फ्रॉम दी सिंगल ट्रेड। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं कि हमने न्यूज ट्रेड को रीड कैसे करना। सबसे मेन हमारे पास पार्ट है कि हमने रीड कैसे करना। देखो, न्यूज रीड करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप लोग न्यूज चैनल्स को देख सकते हो, आप जो है ब्लॉग्स को रीड कर सकते हो, आप डिफरेंट यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, आप उनको लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हो, उनसे भी आपको काफी हेल्प आउट हो जाता है। लेकिन अब हम इतना खवारी क्यों करें, इतना हम लोग खवार क्यों हो? तो हमने उसके लिए एक इजी स्टेप बनाया है। हम एक वेबसाइट पर जाते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री। हम लोग जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, इसको सर्च कर लेते हैं, ये रहा फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद इसको अपने ओपन कर लेना। आप किसी भी कंट्री के अंदर हो या हर कंट्री में आप लोग इसको जो है आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है टाइम जोन के ऊपर। ये देखो टाइम नजर आ रहा है सर्च बार के अंदर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री का टाइम रख लेना। अभी तो मेरा ऑटो यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप इसको चेंज करके सेव सेटिंग कर देना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है वो आपने आना है यहाँ पे फिल्टर के ऊपर। फिल्टर पे ये बेसिक सेटिंग है, कर लेना है। फिल्टर पे आने के बाद आपने इन तीनों को ऑफ कर देना है, सिर्फ रेड वाले को ऑन रखना है। उसके बाद इन करेंसीज के अंदर आपने सारी करेंसीज को ऑफ कर देना है, सिवाय इन तीन करेंसीज के, कैड, यूरो और यूएसडी के अलावा सबको ऑफ करके आपने अप्लाई फिल्टर कर देना है। क्लियर? बिल्कुल, मैं कम से कम जो है वर्डिंग के अंदर, कम से कम स्टेप्स के अंदर आपको चीजें डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और ऐसी चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली मेरे भाइयों। तो अभी सारी चीजें हो गई हैं, हमें सारा यहाँ पे जो हमारे मुताबिक जो डाटा होना चाहिए वो हमारे पास हो चुका। अब हम आते हैं कि मार्केट के अंदर हमने देखना है कि किस टाइम पे और किस दिन न्यूज है। यहाँ पे आपको डेट नजर आती है कि किस डेट को न्यूज है, यहाँ पे आपको टाइम नजर आता है किस टाइम पे न्यूज है, और किस करेंसी की न्यूज है वो तुम्हें यहाँ पे नजर आता है, फिर कौन सी न्यूज है वो यहाँ पे, और फिर आगे उसका डाटा वगैरह शो। ओके, अब यहाँ पे जब तुम्हारे पास ये सारा डेटा आ जाता है तो तुमने इसको करना होता है रीड। अब देखो, ये एक आपके पास बहुत ही छोटा स्टेप है डाटा को रीड करने से, लेकिन आप इसमें से अगर सिर्फ डाटा की बेस पे, अगर मैं बात करूँ सिर्फ डाटा की बेस पे आप अगर ट्रेड करते हो तो आप आराम से 10 में से 8-7 ट्रेड विन कर सकते हो, यानी 80 to 70% एक्यूरेसी आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो, मतलब इस फॉरेक्स फैक्ट्री को फॉलो करते हो। इसके अलावा अगर आप न्यूज चैनल्स को देखते हो, इसके अलावा अगर आप डिफरेंट जो है ब्लॉग्स को रीड करते हो, और आप डिफरेंट यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीमिंग्स को देखते हो, तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी आपकी। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप उन चीजों को भी देख सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं कि हमने यहाँ पे डाटा को रीड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो कि यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ेस तुम्हें मिलती हैं। अब सारी न्यूज़ेस पे ट्रेड करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इजी के लिए, कि मैं इजी रहूं, उसके लिए मैंने अपनी 6 ट्रेड्स, 6 न्यूज़ेस को मैंने साइड पे किया। ओके, सबसे पहले उनमें है हमारे पास एनएफपी की न्यूज, सेकंड पे हमारे पास जो है पीपीआई की न्यूज, ओके, थर्ड पे हमारे पास सीपीआई की न्यूज, फोर्थ पे हमारे पास रिटेल सेल की न्यूज, फिफ्थ पे है हमारे पास जीडीपी की न्यूज, एंड सिक्स पे है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज। ओके, अब अनएम्प्लॉयमेंट में भी दो तरह की कैटेगरी है, एक है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये ज्यादातर तो एनएफपी के साथ आती है, जब एनएफपी आती है उसके साथ आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कभी नहीं आती तो हम इसको अलग से भी देख सकते हैं, तो ज्यादातर तो एनएफपी के साथ आती है, इसलिए मैंने इसको साइड पे इसको एक ही कैटेगरी में डाला होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये एक छोटी सी न्यूज है, सबसे छोटी न्यूज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी सी बड़ी न्यूज है, लेकिन हम इनको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। खैर है यार, होता रहता है, हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी में डालें। आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, हमने देखना है कि यहाँ पे जो हमने न्यूज़ेस साइड पे की उनमें से कोई न्यूज है। ओके, आज फ्राइडे है, 8 अगस्त है, 5:30 बजे न्यूज है, कैड की न्यूज है, किसके अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिखा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादातर तो एनएफपी के साथ आती है, लेकिन कभी कभार साइड पे भी आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये साइड पे आई हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चेंज है। तो हम इन दोनों कैटेगरी, दोनों न्यूज़ेस को रीड करेंगे और देखेंगे, क्योंकि दोनों न्यूज़ेस एक ही टाइम के ऊपर। गौर से कर देखो,
गौर से देखो दोनों न्यूज हमारे पास एक ही टाइम के ऊपर है। तो हमने हमारी मेन न्यूज तो ये वाली है, बट अब साथ में जब ये न्यूज आ रही है तो इसको रीड करना भी मस्ट है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको दोनों न्यूज़ को रीड करना पड़ेगा। तो अब हमने डाटा को रीड करना है और डाटा को रीड करके हमने देखना है कि हमारी डायरेक्शन क्या डिसाइड होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास न्यूज किसकी है, कैड की न्यूज है। ओके, हमने कैड लिख लिया, हमारे पास कैड की न्यूज है। अब हमने डाटा को रीड करना है। डाटा को रीड करने के लिए सबसे पहले आप लोग समझो कि डाटा की कैटेगरी कितनी होती है। डाटा की टोटल कैटेगरी हमारे पास तीन तरह की, एक है प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल डाटा। प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल डाटा हमारे पास है। ओके, अब यहां पे हम आएंगे प्रीवियस के ऊपर कि प्रीवियस क्या होता है। प्रीवियस डेटा वो होता है हमारे पास जो मार्केट में पिछले मंथ या पिछली न्यूज के ऊपर जो डेटा आया था, कि जब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये जब लास्ट टाइम न्यूज आई थी उसके ऊपर जो इसका डेटा था वो इस दफा क्या होगा, प्रीवियस डेटा होगा। कि उस टाइम पे जो इसका एक्चुअल डाटा था वो इसका प्रीवियस डाटा होगा। एक्चुअल डाटा क्या होता है वो भी तुम्हें साथ में बता देता हूँ। एक्चुअल डाटा जो न्यूज के टाइम पे, यानी एग्जैक्ट जो ये टाइम है इसके ऊपर जो डाटा अब रिलीज होगा, देखो यहाँ पे खाली है क्योंकि अभी तक ये आया नहीं है। तो जब ये रिलीज होगा 5:30 के ऊपर वो एक्चुअल डाटा होगा, और जब ये अगली दफा न्यूज आएगी यही एक्चुअल डाटा क्या बन जाएगा, प्रीवियस डाटा बन जाएगा। तो जो प्रीवियस डाटा होता है वो पिछली न्यूज का एक्चुअल डाटा होता है। क्लियर हो गया। एक्चुअल डाटा हमारे पास जो हमारे एग्जैक्ट टाइम पे रिलीज होगा उससे पहले हमें इसका नहीं पता होता। फिर हमारे पास होता है फोरकास्ट डाटा। फोरकास्ट डाटा होता है प्रिडिक्शन डाटा, जो प्रिडिक्शन लगाई गई होती है, एक डाटा अपने अंदाजे से सेट किया गया होता है पीछे मार्केट के स्टैट्स को देख के, जो है इनर न्यूज़ को निकाल के, अंदर की खबरें निकाल के जो डाटा प्रिडिक्ट किया जाता है वो होता है फोरकास्ट डाटा। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें जिस डाटा से होता है वो होता है एक्चुअल डाटा से, जिसकी वजह से मार्केट मूव करती है। इन दोनों की वजह से मूव नहीं करती मार्केट, जो मूव करती है मूव करती है इस डाटा की बेस के ऊपर कि एक्चुअल डाटा जो आएगा उसकी बेस पे मार्केट अप या डाउन जाएगी। अब अब ये तो मैंने आपको दिखाया कि एक्चुअल डाटा तो यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये आना है एग्जैक्ट टाइम के ऊपर 5:30 के ऊपर, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे लिए ये डाटा क्या है, यूजलेस है। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यूज वाली चीज हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए दोनों है, फोरकास्ट और प्रीवियस। अब हमने प्रीवियस एंड फोरकास्ट को आपस में रिलेट करके डायरेक्शन डिसाइड करनी है। अब रिलेट कैसे करना है, रिलेट करने का जो तरीका होगा वो हमें खुद फॉरेक्स सेक्रेटरी बताता है कि आपने रिलेट किस सेंस में करना है। उस सेंस को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे डिटेल वाले फोल्डर पे क्लिक करते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे यूजुअल इफेक्ट के अंदर एक वर्ड नजर आता है, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन। आपने देखना है कि इस न्यूज के लिए यहाँ पे क्या लिखा होगा। इस न्यूज के लिए जो इंप्लॉयमेंट चेंज है इसके लिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन का वर्ड यूज हुआ है। अब मैं इसको ज्यादा टेक्निकली नहीं लेके जाऊंगा, तुम्हें इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा। इजी वर्डिंग में तुम लोग ये समझो कि जो ग्रेटर देन है ये मार्केट की डिमांड, मतलब मार्केट की दो ही डिमांडें हो सकती हैं, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। अब देखना यह है कि जो मार्केट का डाटा है वो उसकी डिमांड के मुताबिक है या नहीं है। अगर डिमांड के मुताबिक है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर डिमांड के मुताबिक नहीं है तो मार्केट नीचे जाएगी। इसमें अब छोड़ दो डाटा ज्यादा है कम में, हमने देखना है कि डिमांड अगर है उसकी ग्रेटर देन की तो डाटा को ज्यादा होना चाहिए। अगर डिमांड है लेस देन की तो डाटा को जो है वो लेस देन होना चाहिए। अगर डिमांड पूरी है तो ऊपर, डिमांड पूरी नहीं है तो नीचे। इजी वर्ड्स कि मार्केट में अगर सपोज करो वर्ड लिखा होगा ग्रेटर देन का, ठीक है, ग्रेटर देन का वर्ड लिखा होगा, मार्केट में पहले डाटा था 9, फोरकास्ट का डाटा है 10। तो अब जो मार्केट की डिमांड ये है कि जो फोरकास्ट का डाटा है ये प्रीवियस डाटा से ज्यादा होना चाहिए। असल में फोरकास्ट की डिमांड नहीं है, वो तो एक्चुअल की डिमांड है, लेकिन एक्चुअल हमारे पास है नहीं तो उसकी जगह पे हम फोरकास्ट रख देते हैं। ठीक है, असल में जो मार्केट की डिमांड है वो ये कि एक्चुअल डाटा जो है वो प्रीवियस से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास एक्चुअल डाटा तो होता नहीं है तो उसकी जगह पे हम उसे रिप्लेस कर देते हैं फोरकास्ट के साथ। तो अगर फोरकास्ट का डाटा प्रीवियस से ज्यादा है तो मार्केट क्या करेगी, अप जाएगी। और अगर यहां पे होता हमारे पास 8 तो फिर क्या होता, डिमांड पूरी नहीं होती, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या है, अपसाइड की, ग्रेटर देन की ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या है, डाटा क्या है, डाटा कम आ गया।
तो मार्केट की डिमांड पूरी नहीं हुई। जब मार्केट डिमांड पूरी ही नहीं हुई तो मार्केट क्या चली जाएगी, नीचे, क्योंकि आपने उसकी डिमांड पूरी नहीं की। और यही अगर मार्केट की डिमांड होती लेस देन, तो यहां पे अगर 8 होता तो मार्केट की डिमांड थी लेस देन की, तो भाई जो एक्चुअल डाटा है वो प्रीवियस या क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। वो लेस है, हाँ है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। डिमांड पूरी को देखना है, डाटा को छोड़ दो कम है कि ज्यादा। आपने देखना है कि जो उसने डिमांड रखी है वो पूरी है या नहीं है। अगर वो डिमांड पूरी है तो ऊपर जाएगी, और डिमांड पूरी नहीं है तो नीचे जाएगी। अब यहां पे अगर उसने रखा हुआ है लेस देन, कि डिमांड है उसकी लेस देन की, और यहां पे डाटा आ जाता है 11, तो क्या डिमांड पूरी हुई, नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा है कि डाटा कम आना चाहिए, लेकिन डाटा क्या आ गया, ज्यादा। तो मार्केट कहां जाएगी, नीचे। तो आपको डाटा के ज्यादा कम होने के फर्क ही नहीं है, आपको जो फर्क पड़ता है वो डिमांड पूरी से फर्क पड़ता है। ओके, इजी वर्ड्स में समझा दिया, होप्स हो के समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान वर्डों में समझाया, कोई बंदा तुम्हें नहीं समझा सकता ऐसी कोई चीज। इतनी आसान लैंग्वेज के अंदर, इतनी इजी वर्डिंग के अंदर कोई नहीं समझाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, तो मतलब मार्केट की डिमांड है कि डाटा ज्यादा आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि प्रीवियस डाटा उसका क्या है, 83, 83,000.100, और नेक्स्ट हमारे पास जो फोरकास्ट का डाटा क्या है वो है 15,000। डाटा कम है कि ज्यादा, डाटा कम है, तो उसकी डिमांड क्या थी, ज्यादा की। डाटा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन डिमांड पूरी हुई, नहीं हुई। तो इस न्यूज के मुताबिक कैड हमारा डंप करेगा, डाउन जाएगा। कैड क्या जाएगा, डाउन साइड के लिए जाएगा। ओके, इसे करते हैं बंद। अगला फोल्डर निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फोल्डर को ओपन करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है। अब मार्केट की डिमांड ये है कि डाटा कम आना चाहिए, तो मैं ऊपर जाऊंगी, तो डाटा को कम होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या है, पहले है 6.9, अब है 7.0। डाटा कम है कि ज्यादा, डाटा ज्यादा है, डिमांड पूरी हुई, नहीं हुई, तो मार्केट क्या करेगी, डंप करेगी। तो दोनों न्यूज़ के मुताबिक कैड क्या है, वो डंप करेगा, डाउन जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें टेक्निकल हिसाब से बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। असल में ये चीज ऐसी होती है, कुछ ग्रोथ के रेलिवेंट होता है कि मार्केट में कुछ टर्म्स होती हैं कि अगर उससे कंपनी जो है आपकी कंट्री को ग्रोथ मिल रही है, और पिछली दफा अगर वो चीज ज्यादा थी तो कम ग्रोथ मिली थी, इस दफा उससे ज्यादा आएगी तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो ऐसी चीजें जिनसे मार्क कंपनी को या फैक्ट्री को या फिर मुल्क को फायदा होता है बढ़ने से, ठीक है, तो वो उसकी करेंसी क्या करती है, पंप करती है। और ऐसी ही कोई चीज जिसके बढ़ने से जो कंट्री है उसको नुकसान होता है, तो वो डंप करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी आप इसका रोजगार, रोजगार बढ़ाने की एग्जांपल देता हूं मैं, कि एम्प्लॉयमेंट चेंज का तुम लोग ये समझ लो कि रोजगार बढ़ना है। अब रोजगार के बढ़ने से एक कंट्री को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ऑब्वियस बात है, फायदा होगा, ग्रोथ में इजाफा होगा, जीडीपी अच्छी हो जाएगी, एक वैल्यू बनेगी। तो इसके बढ़ने से हुकूमत को फायदा है, तो वो बढ़ी, नहीं वो तो कम होगी। देखो ना, 83,000 थे, क्या हो गए 15,000, तो नुकसान। तो मार्केट क्या करेगी, डंप। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप लगा लो बेरोजगारी, कि उसका रेट यानी इसकी परसेंटेज के पहले कितने लोग बेरोजगार थे और अब कितने बेरोजगार हैं। अब अगर आप मुझे खुद बताओ कि अगर बेरोजगारी कंट्री में बढ़ रही है तो उस मुल्क को नुकसान है क्या फायदा, नुकसान है, ऑब्वियस बात है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वैल्यू नहीं, कंपनी जो आपका कंट्री है वो जॉब्स नहीं दे पा रहा, वो रोजगार नहीं दे पा रहा, तो कैसी वो कंट्री है, तो उसकी बेइज्जती है, उसकी जीडीपी डाउन जाएगी, तो उसका नुकसान है कंट्री को, तो उसकी वजह से मार्केट क्या होगी, डंप करेगी। इजी वर्ड्स में भी समझाया, टेक्निकल वर्ड्स में भी समझा दिया। तो ऐसी कोई चीज जिसके बढ़ने से हुकूमत को फायदा होगा, उसे वो करेंसी पंप करेगी, और हुकूमत को नुकसान होगा तो करेंसी डंप करेगी। तो अगर यहाँ पे इन्होंने इसलिए वो लिखा हुआ था कि भाई इसकी ग्रेटर देन का मतलब है कि उसके बढ़ने से फायदा है, और अगर लेस देन लिखा हुआ है तो उसके कम होने से फायदा है। जैसे कचरा, अगर रोडों पे कचरा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान है ना, तो कचरे के कम होने से फायदा है। तो ये वो चीज पे डिपेंड करता है कि उसके चीज के बढ़ने से नुकसान है या कम होने से नुकसान है। अगर कम होने से नुकसान है तो हुकूमत चाहेगी वो चीज बढ़े, और अगर उसके बढ़ने से नुकसान है तो हुकूमत क्या चाहेगी, वो चीज कम हो जाए। ओके, तो ये डिमांड मैंने बता दी कि डिमांड बढ़ेगी तो, और डिमांड अगर पूरी होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, डिमांड कम होगी तो, और डिमांड अगर पूरी नहीं होगी तो मार्केट नीचे जाएगी। तो अब इस न्यूज के मुताबिक हमारी कैड के अंदर, कैड क्या होगा, हमारी डायरेक्शन, अभी जो हमने यहाँ पे कैड लिखा था इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास सेलिंग है। जो हमने आज फ्राइडे, आज की न्यूज है, ये फ्राइडे की आज की न्यूज है, फ्राइडे की 5:30 बजे न्यूज है, अभी टाइम हमारे पास हो गया 5 बजने वाले, 10 मिनट रहते हैं। तो
फ्राइडे की आज न्यूज है 5:30 पे, तो देखेंगे आज इसके रिजल्ट्स भी क्या आते हैं। तुम लोग मुझे खुद बताना। आज तारीख है हमारे पास 8 तारीख। 8 की जो न्यूज है वो हमारे पास कहाँ जाएगी, मैं अपने पब्लिक ग्रुप में भी बता दूंगा, उसको भी जाके मॉनिटर कर लेना कि पब्लिक ग्रुप में मैं ये डायरेक्शन दूंगा। फिर देखना क्या रिजल्ट हमारे पास वहां पे आते हैं, विन होती है या लॉस होती है। ओके, तो देन हम लोग देखते हैं हमारे पास जो कैड की डायरेक्शन है, हमारे पास कैड की डायरेक्शन क्या हुई है हमारे पास, डाउन। अब हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली कैड की, लेकिन हमारे पास हमेशा करेंसी पेयर्स के अंदर होते हैं। कोई भी करेंसी सिंगल करेंसी नहीं होती, वो हमेशा पेयर्स के अंदर होती है। तो अब हमने फाइंड करना है इसका पेयर। तो आप इजी वर्ड्स में तुम्हें समझाता हूं कि जिस जिस करेंसी के अंदर कैड पहले नंबर पे है, कैड जेपीवाई हो गया, कैड यूएसडी हो गया, कैड यूरो हो गया, कैड सीएचएफ हो गया, कोई भी करेंसी जिसके अंदर कैड पहले नंबर पे है उसके अंदर आप डाउन जाओगे। और जिस जिस पेयर के अंदर कैड बाद में है और पहले कोई और पेयर है, लाइक यूएसडी यूरो कैड, यूरो कैड, ओके, तो ऐसी करेंसी के अंदर आपकी डायरेक्शन रिवर्स उल्ट हो जाएगी, यानी अप साइड के लिए। जिसमें कैड पहले नंबर पे होगा उधर आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, और जहां पे कैड दूसरे नंबर पे होगा वहां पे डायरेक्शन को चेंज कर दोगे। यहीं पे सपोज करो अगर कैड सेल की जगह बाय होता तो यहां पे कैड बाय होता और यहां पे कैड सेल होता। ओके, इजी वर्डिंग के अंदर तुम्हें मैंने बता दिया। तो अब हमारे पास जो डायरेक्शन बनेगी, अगर कोई बंदा फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहता है तो वो गोल्ड के अंदर, गोल्ड कैड के पेयर के अंदर जा सकता है, गोल्ड कैड के पेयर के अंदर जाए वो, और गोल्ड कैड के पेयर के अंदर वो आराम से यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड ले सकता है। आराम से उसे वहां पे 50 से 60 पिप्स मिल सकते हैं इजीली। और यही अगर आप बात करें यूएसडी कैड की, तो यूएसडी कैड में भी क्या जा सकता है, आप बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर अप साइड, या आप फॉरेक्स में भी इसमें अप साइड के लिए जा सकते हो, और कैड जेपीवाई के अंदर आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो, फॉरेक्स में भी और बाइनरी में। तो ये आपकी डायरेक्शन फाइंड हो जाएगी, इससे आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे। इसी तरह आप बाकी डाटा को भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे डाटा फोरकास्ट शो नहीं हो रहा, ये भी आपको फोरकास्ट डाटा इंशाल्लाह 11 तक शो हो जाएगा, 12 तारीख को शो हो जाएगा। तो आप इस डाटा को रीड करके आप यहाँ की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। ये पूरा तरीकेकार था कि आप लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हो। इस तरह की मैं बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे लाने वाला हूँ और ऑलरेडी ला भी चुका हूँ। एक मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई जिसमें मैं आप लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, और फॉरेक्स की भी सून मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा बनाना, और वो आप लोगों को कमाल का नॉलेज देंगे। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज आप लोगों को मुफ्त में मिले। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे चले जाओ। वहां पे बाइनरी का मुकम्मल कोर्स पड़ा है, उसको देखो, अभी और वीडियोस इसके अंदर आ रही हैं, उसको जाके देखो। लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी मैं डालता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो। अगर 1000 यहाँ पे लाइक आ गए तो अगली वीडियो के अंदर मैं गिव अवे भी दे दूंगा। अगर 1000 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर हो गए तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक गिव अवे भी अनाउंस कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। यार एक छोटा सा मसला हो गया, मैंने लाइव न्यूज ट्रेड की रिकॉर्डिंग की थी, जिसकी वजह से सिर्फ मेरा फेस कैम रिकॉर्ड हो पाया, क्योंकि मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। सिर्फ वो रिकॉर्ड हो पाया, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट में वीडियो पे लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ भी देता हूँ कि हाँ हमने न्यूज ट्रेड की भी है। $1000 की हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है अप साइड के लिए। ओके, तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है हमारी न्यूज के अंदर। हमारे रहते हैं 3, 2, 1 एंड लेट्स सी कि ये देखो, तुम्हारे सामने मैंने डाटा रीड किया, तुम्हारे सामने न्यूज मैंने एनालाइज की, और वो तरीका मैंने तुम्हें बताया है कि इस तरीके से यहां पे हमने न्यूज को रीड करना है, और यहां पे तुम्हें मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाई। और ये न्यूज मैंने अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी दी है, यहां पे आप लोग चेक कर सकते हो, पब्लिक ग्रुप के अंदर मैंने ये न्यूज दी है, और ये न्यूज हमारे पास विन हो चुकी है। यहाँ पे आप चेक करो, ये वाली कैंडल थी जिसमें हमने ट्रेड कर लगाई है लाइव, इसके ऊपर हमने ट्रेड की थी, बट वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। ये यूरो कैड की हमारी न्यूज ट्रेड थी, जो मैंने अभी तुम्हें पहले थोड़ी देर पहले सिखाया है, और ये न्यूज तुम्हें मैंने रीड करके दिखाया था। ये वाला डाटा याद होगा किसी को, ये देखो डाटा भी हमारी मर्जी मुताबिक आया, ये वाला बराबर आया इसके, और ये वाला इससे कम आया। तो डाटा भी हमारी मन मर्जी का आया, और मार्केट ने उस हिसाब से मूव भी दिया। अब मार्केट ने जब मूव दिया तो ये वाली कैंडल फुल बाय साइड गई है। यूरो कैड के अंदर हमने डायरेक्शन डिसाइड की थी, यूरो कैड में बाय साइड, कैड जीपीपी में डाउन साइड। सेम मार्केट ने वही किया, बाय साइड गई। और यहाँ पे ये मेरी ट्रेड थी, अगर किसी को यकीन है तो मैं यहाँ पे टाइम भी दिखा देता हूँ इसका। ये देखो 17:29 और 47 सेकंड में मैंने ट्रेड लगाई थी, और 31 पे ये क्लोज हो गई थी।
ठीक है। वही न्यूज के टाइम पे मैंने ट्रेड लगाई। न्यूज लगाने के लिए आपको हमेशा चाहिए होता है, यहाँ पे 5:30 पे अगर न्यूज है तो आप उससे 10-15 सेकंड पहले ट्रेड लगाते हो, ये याद रखना आप लोगों ने। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, बट लाइव ट्रेड लिए जो तुम्हें अभी मैंने यूट्यूब पे सिखाया है, जो अभी पिछली पूरी वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे डाटा रीड करते हैं, वो वर्क करता है। लाइव ट्रेड करके दिखाया, लाइव न्यूज दी है, और यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक ग्रुप में भी, ये रहा वो, ठीक है, ये डायरेक्शन देखो, मैंने यूरो कैड की पब्लिक न्यूज में दी, और ये देखो ये प्रॉफिट। अगर आपने रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट वाली देखी है, जो उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेता हुआ मैं आप लोगों को नजर आया होगा कि मैंने वहां पे स्क्रीनशॉट पे लिया था, तो चेक करो। भाई नॉलेज वर्क करता है, आपको बस डाटा रीड करना आना चाहिए तो चीजें वर्क करती हैं, और जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सब वर्क करता है। बेस्ट ऑफ लक।